अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। और आज का जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में एंड में बताया था कि मेरी फुप्पो की डेथ हो गई थी, तो मम्मा लोग सब लोग मंसेरा चले गए थे और मैंने जो है ना वो ब्लॉग एंड कर दिया था क्योंकि बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने वहीं से नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। और मम्मा लोग जो हैं वो वापस जल्दी आएंगे क्योंकि जो है ना वो बात ये कुछ इस तरह की है कि मेरी जो चाची हैं उनका ऑपरेट है और उनके साथ क्या मसला है वो मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। लेकिन फ़िलहाल जो मैं बात करना चाहती हूँ अपनी फुप्पो की डेथ पे, हम लोग नहीं जा सके ज़ाहिर है क्योंकि जो मेरी भाभी वगैरह थी उनको भी अपने कुछ काम थे, हॉस्पिटल के लिए चीज़ें लेनी थी और हम लोग जो है घर में काम थे, घर में भी काम थे और वैसे भी फिर बहुत सारे लोगों को लेके जाना फिर वापस आना मुश्किल होता है। तो क्योंकि जाना आना ही करना था, रहना नहीं था। और रहना इस वजह से नहीं था क्योंकि मेरी जो चाची हैं उनका ऑपरेट है, उनके ना क्या कहते हैं, उनका जो जिगर है ना वो ख़त्म हो गया था और तो उन्हें जो है जिगर जो है वो ऑपरेट करवाना था अपना जिगर का। और यहाँ पर जो है ना बस फिर उनका ऑपरेट होना था, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी से उन्होंने वापस आना था क्योंकि 2-3 दिन के बाद उनका ऑपरेट था। जैसे कि 2-3 दिन के बाद उनका ऑपरेट था और उनके कुछ टेस्ट भी रहते थे। तो बस ये जो फौतगी थी तो सडन नहीं थी, जिसके लिए हम तैयार थे क्योंकि हमें दादा था क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस यहाँ पर जो है ना फिर मम्मा लोग चले गए थे और मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, 3 बज गए थे। तो मैं फिर थोड़ा सा एसी लगाया, फिर मैं सो गई थी। फिर मैं 6 बजे उठी तो मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया था और मरियम जो थी वो बैठी भी थी, उसने भी खा लिया था कुछ ना कुछ। और फिर मैं यहाँ पर ऊपर आई थी, कुछ कपड़े वगैरह जो लास्ट के रह गए थे थोड़े बहुत वो जो सूख गए थे, बाकी वो मैं लेने आई थी। और अच्छा बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, हवा चल रही थी, तो शुक्र है मैं कपड़े ले आई थी क्योंकि उसके बाद बारिश हो गई थी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर जो है ना फिर बंदा होता है और मम्मा लोग आ गए थे रात को। और यहाँ पे इस टाइम ना ये मुझे मरियम को कुछ काम था, चीज़ें लेनी थी, तो हमने बोला चलो बाहर चलते हैं, हम लोग रात को आ जाएंगे। रात के 2 बजे तक मम्मा लोग आ गए थे और उसके बाद फिर बस वही होता है कि इंसान क्या करे। उसके बाद ये भाई को रोल्स बना के दिए थे, ये शाम का वक्त था तकरीबन ना, ये शाम को हम लोग जब रोल्स मतलब आए वापस दुकान से तो फिर भाई को रोल्स बना के दिए। उसके बाद मैंने खाना बनाया था और खाना जो था ना ये नेक्स्ट डे है, खाना जो था वो नेक्स्ट डे बनाया था। और बाकी अम्मा लोग आए तो उनको शलजम गोश्त वगैरह गर्म करके दे दिया था और वो सब हमने खा लिया था। और आज जो मैं बनाऊंगी वो बैंगन थे। बस यही होता है, इंसान पता नहीं चलता। और एकदम से सडन 20 दिन के अंदर 2 डेथ्स हुई थी हमारी। और मतलब अब सिर्फ पापा और मेरे चाचा और एक बहन रह गए हैं ज़िंदा, तो बाकी जो है ना वो सब एक्सपायर हो गई हैं। बहनें माशाल्लाह इनकी 6 थी, अब 1 रह गई है। और भाई 4 थे तो 2 फौत हो गए हैं और 2 बच गए हैं, मेरे पापा और चाचा। बाकी एक ताया अब्बू और एक छोटे चाचा हैं वो भी फौत हो गए हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना बस अल्लाह पाक मरहूम की क्या कहते हैं मग़फ़िरत फरमाया। और वही बात अम्मा मुझे बता रही थी कि बच्चे किस तरह रो रहे थे और बहुत दुख तो इंसान को होता है, ज़ाहिर चाहे आपको पता भी बीमार भी है, लेकिन फिर भी बंदे के दिमाग में ये तो कभी तसव्वुर नहीं होता कि बंदा मर जाए। तो खैर बस अल्लाह पाक मखरूम की जो है वो दर्जात बुलंद करे और उनको जो है जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके गुनाह वगैरह माफ़ फरमाए। और बस हम सबको जो है ना मैं कहूँगी कि दुख सबको होता है लेकिन सबसे ज़्यादा फैमिली को होता है। उसके बाद ही मैंने भाई को रोल्स बना के दिए थे और बस अपने फिर खाना वगैरह खाया। और बस अब इंशाल्लाह ऑपरेट होगा तो मैं उनका जिगर, तो उनका बेटा जो है वो उनको जिगर देगा। मेरी जो कज़न है जो इनका मैं बार जिक्र करती रहती हूँ, मेरी भाभी और मेरे भाई मतलब अवैस भाई जो है वो अपनी मम्मा को जो है वो डोनेट करेंगे और उनका ऑपरेट होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सब दुआ करना, अल्लाह पाक उनका जब तक मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी तब तक तो हो गया होगा, लेकिन अल्लाह पाक बस उन दोनों को हमेशा खुश रखे। और मैं यकीन करें मतलब लिटरली ये ऐसा भाई है ना मेरा जिसकी कोई हद नहीं है, ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा शौहर है, ये इतना अच्छा बेटा है जिसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह पाक हर किसी को ऐसा बेटा ऐसा शौहर दे, तो ऐसा भाई दे, क्योंकि बंदे को होता है कि ऐसे लोग होते हैं। और यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहूँगी बस अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को दूर करे और परेशानियों को दूर करे। और ये मम्मा लोग थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे, मैंने वो जगह पे रखा और ये कीमा लेके आए थे, उसको वॉश करके रखा, मतलब कीमा बनवा के लाए थे, गोश्त का कीमा बनवा के लाए थे, तो कीमा बनाऊँगी। और यहाँ पर कीमा आलू और मटर रखे हुए थे। तो बस यही है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। और बस अल्लाह पाक रहम करे सब पे। और समझ नहीं आ रहा यार, कहीं से भी कोई अच्छी खबर मिलती ही नहीं है, जब देखो तो बुरी खबरें मिलती रहती हैं। और बस अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह पाक जो है ना बस हम पे जो है ना अपना करम करे कि हम लोग। और यहाँ पर जो मैं कीमा था वो बन गया था, बस अब मैं इसको बंद करती हूँ
और शुक्र है कि बस सारे काम हो जाते हैं। और मम्मा लोगों का ये रात को मरियम जो है ना अपने लिए बना रही थी, कीमा तो बना हुआ था तो उसने बना लिए थे अपने लिए डम्पलिंग्स या मोमोज। उसको पसंद है तो उसको जो है जो भी मिल जाए वो कबाब, शामी कबाब रख के इसमें बना लेती है, कुछ भी बना लेती है, खा लेती है। उसको पसंद है तो वो खाती है, डेली खाती है। आजकल तो वो काफ़ी डेली खाने शुरू हुई है। तो बस अल्लाह पाक जो फौत हो चुके हैं उन सब के दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक हम सब वाली ईमान वाली मौत दे। और बस हम लोग, मैं ये दुआ करूँगी और यहाँ पे बस मैं अपने ब्लॉग को भी करूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरी पप्पो के लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।